आदरणीय श्री अमित शाह जी का आज कार्यक्रम रात्रि में आ रहे हैं। कल उनका मगध और शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक डिहरी में है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर लगाया गया है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। उस रक्तदान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है, राजनीतिक से जुड़ी। और साथ ही साथ बिहार में 18 सितंबर को अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को लेकर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि जो अमित शाह आ रहे हैं और जो समीक्षा बैठक करेंगे उससे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं, दिलीप जायसवाल के क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर लगाया गया है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान से एक तो सीख मिलता है, विशेष करके पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों को सीख लेना चाहिए कि जब किसी का जिंदगी बचाने के लिए किसी को खून की जरूरत पड़ती है, उस समय लोग जाति और धर्म नहीं देखते हैं। अपना जिंदगी बचाने के लिए उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई भी चर्चा नहीं होता है। और रक्तदान जो किए हुए लोग होते हैं उनसे जिंदगी बचाने में वो रक्त काम आता है। तो काश ये चीज पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ भी सीखते कि जब किसी के जीवन रक्षा में ब्लड लेने के लिए कोई जाति और धर्म का बाध्यता नहीं होता है, तो और सब चीजों में जाति और धर्म को बीच में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सब बातों के लिए आज ये सेवा पखवाड़ा, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, और सभी का साथ सभी का विकास, सभी का प्रयास, और आज सेवा पखवाड़ा का शुरुआत किया। आदरणीय श्री अमित शाह जी का आज कार्यक्रम रात्रि में आ रहे हैं। कल उनका मगध और शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक डिहरी में है और ये 11 बजे से 1 बजे तक डिहरी सासाराम में बैठक चलेगा। और उसके बाद उनका कार्यक्रम बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में है और वहां पर 3 बजे से 5 बजे उनका कार्यक्रम होगा। करीब 2 बजे से शुरू होगा। और गृह मंत्री जी आगामी चुनाव को लेकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपने साफ तरीके से दिलीप जायसवाल के उन बयानों को सुना। दिलीप जायसवाल साफ तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पखवाड़ा भगवान विश्वकर्मा का सीधा हाथ है प्रधानमंत्री मोदी पर। और पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, इसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने राजनीति को लेकर भी कहा कि राजनीतिक में और राजनीतिक कार्यों में ये चीज़ की भावना होनी चाहिए कि जब खून भेदभाव नहीं करता है तो राजनीतिक लोगों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2 जगह मगध और शाहबाद के क्षेत्र में वो समीक्षा बैठक करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस समीक्षा बैठक में रणनीति तैयार होगी कि 2025 के चुनाव की जो रणनीति बनाई जाएगी, जो रोड मैप बनाया जाएगा, वो कहेगा। वहीं बरौनी में भी इनकी दूसरी सभा पे संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से चुनावी शंखनाद तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी शंखनाद फूंक चुकी है, चुनावी मैदान में दंगल करने को तैयार है। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगेगा, उसके बाद जो वोटिंग होगी, उसके बाद ये दंगल का रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन दरअसल जो रणनीति तैयार की जा रही है और जो राजनीति सेट हो रही है, वो उसका पता बाद में चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।